लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के सफल संचालन हेतु समस्तीपुर जिले के 3057 मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने हेतु मतदान केंद्र के प्रतिनियुक्त सभी मतदान पदाधिकारियों को मॉक पोल के पूर्व से मतदान समाप्ति तक ईवीएम मशीन में खराबी आने पर जल्द से जल्द पहुंचकर ईवीएम मशीन से संबंधित किसी भी समस्या के जीरो समय में निराकरण के उद्देश्य से द्वितीय पाली में सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों के लिए प्रतिनियुक्त सेक्टर पदाधिकारियों से संबंध QRT क्विक रिस्पांस टीम का ईवीएम मशीन का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग तथा प्रथम प्रशिक्षण से वंचित कुछ पीठाधीन पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी एवं तृतीय मतदान पदाधिकारियों का सामान्य और ईवीएम मशीन से संबंधित प्रशिक्षण शहर के संत कबीर महाविद्यालय समस्तीपुर में बड़ी उप समाहर्ता सह जिला प्रशिक्षण कोषांग की नोडल पदाधिकारी स्नेहा कुमारी के निर्देशन में कराया गया। वहीं इस प्रशिक्षण का संचालन मुख्य मास्टर ट्रेनर सतीश कुमार यादव के नेतृत्व में किया गया जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों द्वारा किया गया। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर तनवीर आलम मनीष चंद्र प्रसाद ने सभी QRT क्विक रिस्पांस टीम को ईवीएम मशीन का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया। द्वारा या अन्य 12 वैकल्पिक दस्तावेज के द्वारा, ठीक है, वो पहचान करेंगे, उनका मार्किंग करेंगे, महिला का अलग, पुरुष का अलग, और अगर बीच अन्य जेंडर के लोग होंगे तो उनका अलग, ठीक है। उसके बाद वह मतदाता पहचान सुनिश्चित होने के बाद P2 के पास जाएंगे। P2 उनका क्या करेंगे, क्रम संख्या लिखेंगे जो मतदाता सूची में अंकित होगा, उनका साइन कराएंगे और उन्होंने किस पहचान के लिए दस्तावेज का उपयोग किया उसका अंकित करेंगे, ठीक है। अंकित करने के पश्चात मतदाता का सिग्नेचर या अंगूठे लेंगे। उससे 5 प्रकार के वो मतदाता के तर्जनी में स्याही लगा देंगे। इन सब कार्य से पर्ची जारी करते ही वह मतदाता जाएंगे P3 के पास। P3 कैस्टोडियन होंगे CU के, किसके? CU के कैस्टोडियन होंगे। वो मतदाता के उंगली की जांच करेंगे सर पर। जांच करने के पश्चात उनसे पर्ची ले लेंगे, पर्ची संधारित करेंगे और बैलेट बटन को दबाएंगे। किस कार्य के लिए? वोटिंग के लिए, ठीक है। अब मतदाता कहाँ जाएगा? वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा और वीवीपैट और PU हमारा वोटिंग कंपार्टमेंट में पहले से रखा हुआ होगा। मतदाता जब जाएंगे तो वह अपने पसंद के अभ्यर्थी को वोट डालेंगे। किसको वोट डालेंगे? अपने पसंद के कैंडिडेट को, अपने पसंद के अभ्यर्थी को। उनके वोट डालने के बाद 7 सेकेंड तक ये जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले पे उनको अपने पसंद के अभ्यर्थी का नाम, क्रम संख्या और सिंबल दिखाई देगा। 7 सेकेंड के बाद CU से एक आवाज निकलेगी जो विशेष आवाज होती है CU की, B की आवाज निकलेगी और जब ये आवाज बंद हो जाएगी अर्थात मतदाता ने अपना मत का प्रयोग कर लिया, ठीक है। ये सभी प्रक्रियाएं पूरे दिन चलेगी। फिर दूसरे मतदाता आएंगे, तीसरे मतदाता आएंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए सेम प्रक्रिया। पहचान P2 के पास जाएंगे, 17 रजिस्टर भरेंगे और P3 के पास आएंगे, बैलेट दिया जाएगा। इस बीच में अगर किसी प्रकार के मशीन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम, दुविधा, असुविधा जो भी होगा उसके लिए आपको याद किया जाएगा। जैसे मॉक पोल के क्रम में मशीन के कनेक्टिविटी ठीक से नहीं हो रही है तो आपको याद किया जाएगा। मशीन की कनेक्टिविटी हो गई, वर्क नहीं कर रहा है तो आपको याद किया जाएगा। अगर मशीन में लिंक एरर आ रहा है तो आपको याद किया जाएगा। प्रेस एरर आ रहा है तो याद किया जाएगा। किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम आता है वो CU के पटल पे, उसके डिस्प्ले पे दिखाई पड़ेगा। अब जब डिस्प्ले पे दिखाई पड़ेगा तब आपको याद किया जाएगा
ड्यूरिंग मॉक पोल आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। वो मॉक पोल का समय है सुबह 5:30 से लेकर 7 से पहले तक। रियल पोल हमारा 7 बजे से 6 बजे तक। 7 बजे से हमारा जब रियल पोल स्टार्ट हो जाएगा, वास्तविक मतदान, उसके बाद भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अगर मानकर चलिए कि उसके बाद किसी भी प्रकार का ट्रबल होता है मशीन से संबंधित, तो भी आप याद किए जाएंगे। और 2 चीज़ आप पूरी तरह सीख कर जाएंगे कि मशीन को कैसे कनेक्टिविटी करें, कैसे फंक्शन में ले आए, मॉक पोल कैसे कराए, मॉक पोल के पश्चात CRC करना नहीं भूलेंगे, क्लोज, रिजल्ट और क्लियर। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो वो डाटा हमारा रह जाएगा और मतदान हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। ठीक है, इस बीच में 2 कार्य और आप लोग कर लीजिएगा। एक तो ये है कि CU में बैटरी होता है, अगर उसको चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे। पहले जानेंगे कि बैटरी को निकालेंगे कैसे, फिर लगाएंगे कैसे, किस सेक्शन को खोलना है, कहाँ लगाना है, फिर मशीन का स्विच ऑन करना है, नए बैटरी के साथ हमारा कार्य प्रारंभ होगा। और PV पैड में भी बैटरी लगी होती है पिछले हिस्से में, तो यहाँ पे भी अगर बैटरी किसी कारणवश होने की संभावना 0% है, बीच में लो होने की संभावना, चूंकि नई बैटरी दी जाएगी। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो PV पैड के निचले कंपार्टमेंट को खोलकर और निचले कंपार्टमेंट को खोलने के पश्चात ये बैटरी बाहर करेंगे, नई बैटरी इसमें लगाएंगे। इन सभी प्रक्रिया को करने के क्रम में हमारा मशीन का स्विच जो है वो ऑफ अवस्था में रहेगा। सीलिंग के समय भी हमारा मशीन का स्विच ऑफ अवस्था में रहेगा। इसके अतिरिक्त आप सेक्टर के साथ रहने वाले सबसे निकटतम उस टूल्स के रूप में होंगे, उस मास्टर ट्रेनर्स के रूप में होंगे, जिनके ऊपर सुबह में 5 बजे से लेकर और शाम में जब तक मतदान खत्म हो पूरी प्रक्रिया को सुचारू सहजता और सरलता से चलाने की पूर्ण जिम्मेवारी में आप सहभागी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर आगे हमारे मास्टर समझिए। आप लोग को सीलिंग प्रक्रिया जो है वो बदला देते हैं। मॉक पोल होने के बाद इस मशीन को जो है कनेक्टर नहीं छोड़ना है, सिर्फ इसको ऑफ करना है। ऑन रहेगा, इसको ऑफ कर देना है हमको मॉक पोल के बाद। उसके बाद क्या करना है, इसमें यहाँ पर उंगली से हल्का पुश करेंगे, ये खुल जाएगा। बहुत ही हल्का नॉमिनल पुश होता है, ये खुल जाएगा। और यहाँ से यह CRC की प्रक्रिया है, क्लोज, रिजल्ट, क्लियर। पिछले दिन भी बतलाया गया था हैंड्स ऑन में, आज फिर इसको हम यहाँ पर आप लोगों से करवा लेंगे। इसके बाद आप लोगों को बतलाते हैं सीलिंग प्रक्रिया। ये देख रहे हैं क्लोज बटन, इसमें ये लगेगा एड्रेस टैग, इस पर कंट्रोल यूनिट का नंबर, हाँ यहाँ ये स्पेशल टैग है, इस पर कंट्रोल यूनिट का नंबर चलेगा। PO साहब इस पर हस्ताक्षर करेंगे, साथ ही पोलिंग एजेंट हैं 2-3 जो भी हैं वो भी हस्ताक्षर कर देंगे। इस पर सेल्फ नंबर भी अपना लिखा हुआ होता है, उस नंबर को भी पीठासीन पदाधिकारी नोट कर लेंगे और इस पे CU का नंबर लिख देंगे, अपना साइन करेंगे और पोलिंग दल के पोलिंग एजेंट्स जो आए हुए होंगे उनसे भी साइन कराएंगे। उससे पहले सबसे पहले हमको कार्य करना है इस सील का। किसका? इस सील का। इसमें एक तरफ A लिखा हुआ है और नीचे तरफ B लिखा हुआ है और आप देख रहे हैं कि 2 इसमें सिंबल भी बना हुआ है। किस किस कलर का है? एक ग्रीन कलर का है और एक रेड कलर का है। साधारण तरीका जान लीजिए, A का काम हम लोग सबसे पहले करते आए हैं, A से स्टार्ट होता है ना, और हमारा B जो है सो सेकेंड लेटर है। तो ये जो हम लगाए हैं वो ग्रीन जो है ऊपर वाले छिद्र से खिड़की से ग्रीन दिखाई देगा और नीचे वाले खिड़की से रेड दिखाई देगा, अर्थात कि हमने अपना सीलिंग में उस पेपर सील का जो काम है उसको पूर्ण करना है। अब जब इसको करेंगे तो यहाँ पे आके बंद होगा, तो यहाँ से खुला था यहाँ बंद होगा, तो इसको भी सील करना होगा, तब पूरी तरह से ये बंद हो जाएगा। तब हमारा कार्य होता है स्पेशल टैग।
हाँ, यहाँ लगा हुआ है, तो इसको लगाने से पूर्व हमको क्या करना है, इसमें धागा डालना है। क्या डालना है? धागा डाल के यहाँ 2-3 गिरा डाल देंगे, तत्पश्चात उसको इस छिद्र में लगाएंगे। लगाकर उसको थोड़ा बड़ा रखेंगे, मशीन से बिल्कुल बाहर कूट का गत्ता मिलेगा, उस गत्ता पे इसके गिरा को क्या करेंगे, चपड़ा के द्वारा सील कर देंगे। उसके लिए मेटल सील आपको मिलता है। तो सील करने के बाद इसको यहाँ रख देंगे और इसके अंदर से जो निकला हुआ धागा है वो धागा भी इसी जगह पर रख के इसको इस तरह से बंद। अब बंद करने के बाद चूंकि पहले ए का काम होगा, तो ए को यहाँ पे वैक्स लगा हुआ रहेगा, यहाँ लाके चिपका देंगे, ठीक है। और उसके बाद बी पे वैक्स लगा हुआ रहेगा, उसको लाके यहाँ चिपका देंगे और ये हमारा सील का कार्य समाप्त हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ से भी मशीन खुला था, तो यहाँ भी बंद करना पड़ेगा। अपना घर है ना, घर से निकलते हैं तो 4 दरवाजा है, तो चारों को बंद करके अब फाइनल वाले पे क्या करते हैं, लॉक लगा देते हैं, ठीक है। तो ये 2 को हमने बंद कर दिया। अब फाइनल वाले पे एड्रेस टैग से ये हमारा जो लॉक है, इसको यहाँ पे धागा लगा के इस छिद्र से 3 गांठ डाल देंगे, बाहर में इसको लगा के और 2 गांठ डाल के बाहर ही इसको सील कर लेंगे, ठीक है। बाहर सील कर लेंगे, कभी भी मशीन से हमारा लाह का संबंध न हो। कूट पे सील कर लेंगे। अब ये लटकता रहेगा तो दिक्कत, ठीक है ना। अब इसको पीछे तरफ क्या करेंगे, यहाँ पे ला करके और इस तरह से सेलो टेप से इसको चिपका देंगे, ठीक है। ये सेलो टेप से चिपक जाएगा इस साइड से, अर्थात है कि इसका एड्रेस टैग हमारा सुरक्षित हो गया, कोई खींच भी नहीं सकता है और रखने के क्रम में टूटेगा भी नहीं। चूंकि ये पार्ट हमारा ये जो है सीयू ये बाहर रहता है, फिर भी हम प्रिकॉशन लेंगे। अब जानिए कि बीयू में कोई सील नहीं लगाना है, ठीक है। बीयू में कोई सील नहीं लगाना है, जबकि वीवीपैट में बैलेट स्लिप हम निकालेंगे कब, मॉक पोल के पश्चात। जब निकालेंगे वोट करें, मॉक पोल करेंगे कितना, 50 मिनिमम, और पर्ची कितनी निकलेगी, 57, 57। सब लोग श्योर हैं, 57 निकलेगी, इसलिए कि 7 पर्ची जो है ये मशीन अपने सेल्फ डायग्नोसिस के लिए निकालता है और बाकी 50 आपने होल किया है, ठीक है। अब जो ड्रॉप बॉक्स से निकालेंगे तो वो तो हम खोले तो उसको बंद करना पड़ेगा। ड्रॉप बॉक्स